स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ललित मैथ्स पे। आइए आज हम कुछ ब्याज का क्वेश्चन लिए हैं उसको करते हैं। देखिए 4500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है 1025, 1250, 1350, 1200। अगर आपको आता है तो इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं और फिर आंसर मिला लीजिएगा। नहीं आता है तो आइए सीखते हैं। देखिए इसको हम फर्स्ट मेथड से बनाते हैं। पहले फर्स्ट मेथड, इसको हम चार तरीके से करेंगे। पहला तरीका गौर कीजिएगा। पहला तरीका क्या है, 4500 रुपए। ये तो सबको पता होगा कि PRT/100 मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन आपका कितना दिया है 4500, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 6 वर्ष और 100 से डिवाइड कर दीजिए। 45 6 पचे 30 और 45 तिया 135 पर 1 0 यानी 1350 आपका आंसर बन गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले पर रख देना है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को लगाए और सॉल्व हो गया। अब आइए सेकंड मेथड को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, आपको कोई फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिए, आपका मूलधन कितना दिया है 4500, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 6 वर्ष। बस इतना कर दीजिए। अगर रेट 5% दिया है तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये एसआई का कॉन्सेप्ट है, साधारण ब्याज का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर जो भी क्वेश्चन में रेट है वो हर साल के लिए उतना ही रहता है, थ्रू आउट द ईयर। जितना साल रखना है 5% का ही रेट रहेगा। वो रेट बढ़ता है कहाँ, सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन एसआई में अगर 5% का रेट है तो हर साल 5% ही ब्याज इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अगर 5% का मेरे क्वेश्चन में रेट दिया है और 6 वर्ष तक का साधारण ब्याज जानना है तो 6 वर्ष में तो 5% करते हुए 30% ब्याज का कलेक्शन हो जाएगा, 30% ब्याज इकट्ठा हो जाएगा ना। सोचिए, अरे हर साल 5% का दर है तो हर साल तो 5% इकट्ठा होगा, हर साल 5% ब्याज मिलेगा। तो 6 साल में 30% यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 30% ब्याज इकट्ठा हो गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना था। किसका 30%? बस मूलधन का। आपका जो मूलधन है उसका 30% निकाल दीजिए और 45 दिया 135 पर 1 0, यानी यहां से भी मेरा आंसर हो गया 1350। परसेंटेज कॉन्सेप्ट से ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। 5% से 6 वर्ष का ब्याज 30%। यहीं से एक और बात पता चलता है कि रेट इनटू टाइम परसेंटेज पे ब्याज। तीसरा मेथड को समझते हैं, थर्ड मेथड क्या कहता है समझिए। कुछ नहीं करना है, बस अपने क्वेश्चन में जो रेट दिया है उसको देखिए। तो आपके क्वेश्चन में रेट दिया है 5%, बस इतना ही देखना है। आपके पूरे क्वेश्चन में जो रेट दिया है उस पर नजर लगाना है। तो यहां पे 5% रेट दिया है तो बस अपने मूलधन का, अपने प्रिंसिपल का बस जो रेट दिया रहेगा, यानी यहां पे 5% है तो 4500 का 5% निकाल लो। तो 4500 का 5% कितना होगा, तो 4500 का 5% 225 होगा। देखकर पता चल रहा है 225। अब कुछ लोग को 4500 का 5% निकालने नहीं आएगा, वो ऐसे जाके निकालेंगे। 4500 का 5% 2 0 से काटे और फिर गुना किए और फिर आप आंसर करेंगे कि 4500 का 5% 225 होगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा और अब एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। तो सीधा 4500 का 5% देखकर समझ सकते हो। आपको हम ऐसे परसेंटेज में बताए भी है कि दाईं ओर से एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो वो किसी भी संख्या का 10% होता है। यानी 4500 का अगर 10% जानना होगा तो 450 होगा। 4500 का 10%, तो जब 4500 का 10% पता है आपको कि 450 होगा तो 5% 450 का हाफ यानी 225। कौन भारी बात है। तो बस जो रेट रहेगा वो अपने मूलधन का उतना परसेंट ब्याज निकाल दीजिएगा, यानी 4500 का 5% 225 आ गया। अब कितने साल तक का ब्याज चाहिए, 6 साल तक। तो 6 साल तक ब्याज चाहिए तो साधारण ब्याज हर साल सेम मिलता है। अगर एक साल 5% 225 बनता है तो 6 साल तक भी 225 बनेगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 225 गुना 6 यानी 1350 आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5%
वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं दिन वाला क्वेश्चन में कि 4 अप्रैल से 16 जून 2012 तक कह रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाए। बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। बस एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल से इस क्वेश्चन में बोल रहा है, तो आपको ध्यान में बस इतना रखना है कि जिस डेट को आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं उस डेट का पैसा बैंक, यानी उस डेट का जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक नहीं देती है। आप अपने नॉलेज के लिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस डेट को आप पैसा जमा करोगे उस डेट का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो 4 अप्रैल 2012 से तो 4 अप्रैल का पैसा नहीं मिलेगा। 4 अप्रैल को अगर पैसा बैंक में जमा भी किया होगा तो 4 अप्रैल का कोई इंटरेस्ट बैंक उस आदमी को नहीं देता है, यह ध्यान रखिएगा। तो 4 अप्रैल की अगर हम बात करें तो ये 4 अप्रैल से 16 जून में क्या क्या आएगा भाई, तो अप्रैल कौन कौन मंथ आएगा, अप्रैल आ जाएगा, मई आ जाएगा और जून आ जाएगा, इतना 3 मंथ आएगा। अब अप्रैल में 4 अप्रैल तक का ब्याज मिलेगा नहीं, तो अप्रैल होता है 30 दिनों का, तो 4 अप्रैल तक का ब्याज बैंक नहीं देगा। तो अब बचता कितना दिन है भाई, 30 दिन होता है, 4 दिन नहीं मिलेगा, यानी अप्रैल माह में 26 दिन का ब्याज उस व्यक्ति को जरूर मिलेगा। अब ध्यान से समझिए, अब मई होता है 31 दिन का, तो मई का तो पूरा 31 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा उस व्यक्ति को। अब जून, कितने जून तक का चाहिए, 16 जून तक का चाहिए, तो 16 दिन का तो यहां तक मिलेगा। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि बैंक में जब हम पैसा जमा करने जाते हैं जिस दिन, उस दिन का इंटरेस्ट बैंक हमको नहीं देती है। तो 4 अप्रैल तक का माइनस कर दिए अप्रैल वाले माह से, तो 30 दिन में से 4 दिन माइनस हो गया, तो 26 दिन बचा, मतलब फाइनली उसको इतने दिन का ब्याज मिलेगा। तो 6 6 12 और 1 13 और 3 1 4 और 6 और 1 7, यानी 73 दिन हमको ब्याज मिलेगा, 73 दिन का। बस आपको बताना है साधारण ब्याज, तो आप साधारण ब्याज जानते हैं, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज ऐसा ही क्या होता है, मूलधन यानी सीधा लिखिए 3200 गुना समय, तो 73 बटा 365, 365 अगर दिन को 365 से भाग कर दीजिएगा तो ये वर्ष में बदल जाएगा, यानी 73 बटा 365 वर्ष। तो मूलधन गुना समय और दर है 5 और बटा में 100, यही आपका सॉल्यूशन होगा। अगर आप इसको काटेंगे तो 73 से 5 बार में ये कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आपका सीधा उत्तर कितना रुपया आ जाएगा, 32, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, जो दिन आया सब दिन को जोड़ लीजिए और 365 से, कुछ लोग 366 से भाग देते हैं, नहीं नहीं नहीं, कभी भी 366 से भाग मत दीजिएगा। अगर दिन को वर्ष में बदलना है तो हमेशा 365 से भाग दीजिएगा, तो ये वर्ष में बदल गया, बस वही मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 कर दिए और 32 रुपये आ गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज की 8% दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6,944 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल आपको बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ लोग इसमें साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगाने लगते हैं, काट कूट करते बड़ा लंबा चौड़ा कर देते हैं, टाइम ज्यादा इसमें नहीं देना है। आपको हम पहले क्वेश्चन में जब 3-4 तरीका बताए थे तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, आपको समझ में आ रहा होगा, वो ये बताए थे कि अगर रेट 8% है या जितना भी परसेंट आपका क्वेश्चन में दिया है, जो भी रेट होता है और एसआई में हर साल उसी रेट से ब्याज मिलते जाता है, यानी रेट घटता बढ़ता नहीं है, तो आप ही बताइए कि 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ब्याज की दर है, और 3 साल तक ब्याज मिलते रहेगा किसी भी मूलधन पे, तो बताइए 8%, 8%, 8%, यानी ब्याज हमको 24% इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 8% से 3 वर्ष का एसआई 24% हो जाएगा इकट्ठा, 8 8 8, तो ये ब्याज हो जाएगा 24%। लेकिन अगर मिश्रधन की बात करें तो एक और बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि मूलधन प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है। मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है। हाँ ध्यान रखिएगा ये बात, परसेंटेज में हम इस तरह की बात भी बताते रहते हैं। तो आप बताओ 24% हमको ब्याज मिला और मूलधन यानी प्रिंसिपल पहले से 100% होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आप बताओ मिश्रधन टोटली परसेंटेज में 124% हो जाएगा ना। अब परसेंटेज में हो जाएगा 124% मिश्रधन, और मिश्रधन हमको दिया कितना है,
6,944। बस अब अगर आपको यह पता चल गया कि 124% बराबर 6,944, तो मूलधन तो 100% होता ही है। आपको बताया है अभी मूलधन हमेशा 100% होता है, तो बस 100% निकाल दीजिए। तो जब 124% इतना, तो 1% 6,944 बटा 124 हो जाएगा 1%। जबकि आपको मूलधन यानी 100% चाहिए, तो 100 से गुना कर दीजिए। अगर आप इसको काटेंगे तो ये 5 बार में 124 छक 24 यानी 6, यानी आपका आंसर सीधा कितना आ गया 5600, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बहुत आसान है, कुछ नहीं किए, 8% से 3 वर्ष का एसआई पता किए तो 24% होता है और 100% तो मूलधन ही होता है। तो इन मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस एसआई जब दोनों को मिलाएंगे तब ना 124% जो आ रहा है वो हमारा अमाउंट आएगा, मिश्रधन आएगा। वही किए 124% बराबर जो मिश्रधन दिया था मिश्रधन के बराबर किए, और मूलधन हमेशा 100% होता है, ये ध्यान रखिएगा। 100% निकाल दिए, 5600 मेरा आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 7300 रुपए पर 7 अगस्त से 10 दिसंबर तक का 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो आइए, इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे बता चुके हैं। आप इसके वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से खुद बनाने का प्रयास कीजिए। जब बन जाए तो इसका आंसर मिला लीजिए कि आपका आंसर क्या आता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम आपको बताए थे कि ये दिन वाला जब भी आ जाए, दिन वाला क्वेश्चन जब भी आए, तो बस कुछ मत करो, 7 अगस्त से 10 दिसंबर तक का निकालना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि डेज को काउंट करना। तो 7 अगस्त से, तो इसमें क्या क्या आ रहा है? अगस्त आ रहा है, शॉर्ट में लिख रहा है, उतना अगस्त का है लिखेंगे, टाइम बचाना है। अगस्त, सितंबर, समझ लीजिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब अगस्त में हम आपको पीछे बता चुके हैं कि जिस दिन आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं उस दिन का इंटरेस्ट बैंक आपको नहीं देती है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर नहीं बना पाइएगा, गलती कर लीजिएगा। जिस दिन हम लोग पैसा जमा करने जाते हैं उस दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो 7 अगस्त से है, तो इसका मतलब यह है कि 7 अगस्त को तो पैसा मिलेगा नहीं। तो अगस्त माह में शुरुआत के 7 दिन कम गया, तो कि अगस्त माह में कितने दिन पैसा मिलेगा? तो अगस्त माह होता है 31 दिन का, तो 31 दिन में 7 दिन को कम कर दीजिए तो कितना दिन बच गया? यानी अगस्त माह में 24 दिन का इंटरेस्ट मिलना है। ध्यान से समझिए, कुछ नहीं किए, 7 तारीख को तो पैसा मिलेगा नहीं अगस्त में, तो 1 से 7 तक घटा लिए, तो टोटल अगस्त होता है 31 दिन का। 7 दिन तक उसको कुछ नहीं मिला, तो आगे 24 दिन जो बचता है उस दिन तो इंटरेस्ट मिला होगा, तो अगस्त माह में 24 दिन मिला। सितंबर होता है 30 का, तो 30 दिन मिलेगा। अक्टूबर होता है 31 दिन का, नवंबर होता है 30 दिन का। अब दिसंबर में देखिए, दिसंबर में तो 10 दिसंबर तक का ना चाहिए, तो 10 दिसंबर तक का ब्याज चाहिए, तो 10 लिख लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 30 तिहाई 90, 91, 101 और 24, यानी टोटल डेज हो जाएगा 125 दिन। 125 दिन हो जाएगा। बस आपको साधारण ब्याज बताना है, तो साधारण ब्याज एसआई क्या होता है सब लोग जानता है, मूलधन यानी कितना 7300 प्रिंसिपल, मूलधन गुना समय। 125 को 365 से भाग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको बदलना है वर्ष में, तो इतना वर्ष हो जाएगा। हमेशा 365 से भाग दीजिएगा, 66 से नहीं। तो 125 बटा 365। अब आपका दर कितना है 10% और बटा में 100, यही आपका हो जाएगा। अब काट कूट कर दीजिए, देखिए 365 से 2 बार में 730, देखिए कितना अच्छा डाटा है। 2 बार में कट जाएगा 730, यानी 20 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 से यहाँ काट दीजिए, 10 से ये 2 बार में काट दीजिए। अब इस प्रश्न को देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपया तथा 7 वर्ष में 1304 रुपया हो जाती है, तो वह राशि क्या है? यानी प्रिंसिपल मूलधन आपसे पूछा है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जैसे जब भी दिया है कि 3 वर्ष में 1016 रुपया हो गया और 7 वर्ष में 1304 रुपया हो गया, आपको मूलधन बताना है। तो बस आपको टाइम का गैपिंग देख लेना चाहिए। टाइम का गैपिंग देखिए ना, हम लिख देते हैं पहले। 3 वर्ष में आपको दिया है यहाँ पे 3 वर्ष में कितना 1016 हो गया, और फिर दिया है कि 7 वर्ष में 1304 हो गया। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, हम तो आपको बस समझाने के लिए लिख के बता दिए।
3 वर्ष में 1016 हो गया और 7 वर्ष में 1304 हो गया। तो बस आपको इस तरह के क्वेश्चन में यहां देखना चाहिए कि गैपिंग कितने वर्ष का है। तो 3 वर्ष और 7 वर्ष में गैपिंग कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष इधर गैप हुआ, यानी 4 वर्ष में इधर इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 1016 से 1304 रुपया हो गया, मतलब कितना बढ़ गया। तो इसमें से इसको घटा लीजिए तो पता चल जाएगा। 14 में से 6 घट गया 8, ये हो गया 9 में से 1 घट गया 8, ये 12 10, तो 288। इसका ये मतलब है कि 4 वर्ष में उस व्यक्ति को 288 रुपये का ब्याज मिला है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच में तो वो व्यक्ति पैसा जमा बैंक में करने गया नहीं है। तो जब गया नहीं है तो पैसा बढ़ कैसे गया, इसका मतलब ब्याज से पैसा बढ़ा होगा। पैसा जब जमा नहीं किया तो कैसे बढ़ जाएगा, ब्याज से। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बस इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही करना चाहिए कि टाइम कितना बढ़ा, तो 4 साल, और इधर हमारा इंटरेस्ट ब्याज कितना बढ़ा, तो 288, हो गया सॉल्व। तो बस इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष का ब्याज जो है वो 288 है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, 4 से भाग कर दीजिए। 1 वर्ष का ब्याज 288/4। आपको ये सब कैलकुलेशन मन में करना है। 4 वर्ष में इतना ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज 4 से भाग कर दीजिए, 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी 72 रुपया 1 वर्ष में आपको ब्याज के रूप में मिल रहा है, 1 वर्ष में। अब आपको तो मूलधन बताना है, आपको तो 1 वर्ष का ब्याज नहीं बताना है कि 72 रुपया आप आंसर कर दीजिए, आपको तो मूलधन बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप दोनों जगह से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं से निकालिएगा प्रिंसिपल। देखिए कहता है 3 वर्ष में 1016 रुपया हो गया था, तो 3 वर्ष में जब मूलधन बढ़ के 1016 हो गया, तो इसका मतलब इस 1016 में तो 3 वर्ष का ब्याज भी छुपा होगा, 3 वर्ष का ब्याज भी होगा। तो आपको जब मूलधन निकालना है तो 1016 में से 3 साल का जो ब्याज होगा वो निकाल दीजिए, घटा दीजिए, अपने आप मूलधन बच जाएगा, क्योंकि 3 साल में 1016 हो गया था। तो 1 साल का ब्याज है 72, तो 3 साल का ब्याज 72 गुना 3, 1016 में से घटा दीजिए तो बस 1016, और ये 3 दूनी 6, 7 त्रिया 21, 216 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 800। तो 800 आपका आंसर है। तो इतना जो हम लिखे हैं ये सब कि 3 वर्ष में इतना हो गया, ये सब लिखना नहीं है, और आपको तुरंत गैपिंग देखना है इस तरह के क्वेश्चन में। और 4 वर्ष का ब्याज इतना, तो 1 वर्ष का ब्याज 4 से भाग दीजिए, निकला। और उसके बाद आप यहां से 3 वर्ष में जब 1016 हुआ है तो 3 वर्ष का जो भी ब्याज होगा अगर 1016 में से घटा दे तो मूलधन भी बचेगा। तो आप चाहे तो यहां से भी 7 वर्ष का ब्याज घटा सकते थे 1304 में, तब भी आपका मूलधन। चलिए तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, लॉकडाउन के वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आराम से पोस्ट हो जाए। तुरंत अभी हम एक और वीडियो शूट करेंगे और उसको भी हम पोस्ट करेंगे, तब तक आप लोग इसको देखिए। हाँ, अगर अच्छा लग रहा हो ये वीडियो तो निश्चित तौर पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।